हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू सिंपल बेस। आज हम ये वीडियो सेशन पे फिर से रीजनिंग और एप्टीट्यूड का जो टॉपिक है उसको फिर रिज्यूम करेंगे। जैसे कि पिछले 2-3 वीडियो पे हमने रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस का कुछ कुछ टॉपिक कवर किया है। आज हम ये वीडियो सेशन पे प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसका बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि आखिर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। यहाँ में प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग इज a tricky section under logical reasoning which involves solving problems by performing various mathematical operations. Important topics that come under problem solving reasonings are inequality, analogy, series, puzzle and so on. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत सारा टॉपिक आता है। एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो जो कि थोड़ा ट्रिकी सेक्शन होता है, जिसमें बहुत सारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन्वॉल्व होता है, जिससे कि हम लोग इनइक्वालिटी, एनालॉजी हम लोग पढ़ चुका है, सीरीज भी हम लोग देख चुका है, पजल और बहुत सारा ऐसे सब टॉपिक्स होता है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंक्लूड होता है। तो यहाँ में आप लोग को इन इक्वलिटीज का कुछ कुछ रिलेशंस जानना जरूरी है। ये सिंबल्स है और इसका मीनिंग, जैसे कि देखो a इज ग्रेटर देन b, यहाँ में a जो बड़ा है ऐसा सिंबल दिखा रहा है ना, ये मतलब b ये बड़ा है। ओके, अगर इस तरफ हो जाएगा, ये उल्टा तरफ हो जाएगा, a इज लेस देन b, ये इक्वल है। इसके बाद अगर ए ऐसा होके ग्रेटर देन बी होता है तो उसका साथ अगर इक्वल साइन भी आ जाता है, ए इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, मतलब ए जो बी से बड़ा है। ओके, ए जो बी से बड़ा है, अदरवाइज वो इक्वल भी हो सकता है। ओके, इक्वल भी हो सकता है या बड़ा है, लेकिन ए जो बी से छोटा नहीं है, मतलब इसका मीनिंग वही है। ओके, उल्टा तरफ ए इज आइदर लेस देन और इक्वल टू बी, इसका बाद ये अगर सिंबल अगर ऐसा आ जाता है ना, दैट मीन्स इक्वल नहीं है। ए इज आइदर ग्रेटर देन और लेस देन बी, ये मतलब वो दोनों जो इक्वल नहीं है। ओके, तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे कि सीरीज का मैंने मैथमेटिक्स का भी पहले बताया था। एक नहीं, मैंने 3 टॉपिक कवर किया है एलिमेंट्री मैथ्स में मैथमेटिक्स का। वहाँ पे सीरीज इन प्रोग्रेशंस बोल के एक चैप्टर है। तो ये पजल, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी ये सीरीज एक सब टॉपिक है, उसका वजह से मैंने यहाँ में 1-2 क्वेश्चन सेट किया है। यहाँ पे सबसे पहले ये देखो सीरीज ना, 50, 45, 40, 35, 30 और ब्लैंक डैश ना। तो उसमें कैसा रहेगा बोलने से, देखो हर एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बाद 5 कम होते जा रहे हैं कि नहीं, ये 5 माइनस 5 माइनस, या में भी 5 माइनस, या में भी -5। दैट मीन्स यहाँ में -5 करेगा तो कितना होगा, 25 है कि नहीं। आंसर क्या रहेगा, 25 रहेगा। नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ में 4096 1024 256, ये क्वेश्चन मार्क 164, यहाँ में तो लास्ट नंबर था तो मिसिंग, अभी यहाँ में बीच में है, तो कौन सा रहेगा, ये ऑप्शन से। तो हम लोग को एक चीज दिखाई दे रहा है कि 4 और 16 का बीच में क्या है बोलने से, 4 इंटू 4 क्या होगा, 16 होगा, है कि नहीं। ओके, 4 इंटू 4 कितना होता है, 16 होता है। तो 4 फिर से 16 के साथ हम लोग 4 मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, 16 इंटू 4 कितना होगा, 6 4 ये 24, 2 इन हैंड, 4 1 ये 4 5 6 64। ओके, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ में 64 है, अभी तक ये आंसर नहीं है। ओके, बस एज्यूम क्या है कि यहाँ पे 64 रहेगा। फिर से हम लोग 64 के साथ फिर से मल्टीप्लाई 4 करते हैं। ओके, इंटू 4 करने से 4 4 is 16, 1 in hand, 4 6 is 24, 25, 256 आ गया, यहाँ में 256 आ गया। दैट मीन्स ये सही है। फिर भी एक और राउंड मार लेते हैं, यहाँ पे भी इसको भी चेक कर लेते हैं। ओके, इंटू 4, 256 इंटू 4। ओके, 24, 2 in hand, 22, 2 in hand, 248, 10। ओके, तो 1000
24 कौन सा वाला है 1024, मतलब फिर से इसको इनटू करने से यही आएगा। ओके, इसलिए आंसर क्या रहेगा यहाँ में, ये क्वेश्चन मार्क में 64 रहेगा। तो ये सब है सीरीज, ये सब भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्वेश्चंस आता है। ओके, यहाँ में क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द मिसिंग नंबर, क्या है मिसिंग नंबर हम लोग को ढूंढना है। तो यहाँ में एक पजल बॉक्स है। ओके, ये पजल बॉक्स है, उसमें हम लोग को ये क्वेश्चन मार्क जो ढूंढना है कि यहाँ में क्या नंबर हो सकता है। ओके, तो ऐसा पजल क्वेश्चन, ऐसा बॉक्स टाइप का क्वेश्चन आने से हम लोग को सबसे फर्स्ट क्या करना है, हम लोग को रो देखना है। ओके, सबसे फर्स्ट हम लोग को रो चेक करना है। इसका बाद अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग को कॉलम चेक करना है। ओके, ऐसे करके चेक करना है। तो हम लोग यहाँ में रो चेक करने से 7 प्लस 14 कितना होता है, 7 डिवाइडेड बाय वो करने से भी ये ज़्यादा आ रहा है कि नहीं। इस तरफ देखने से भी देखो, इस तरफ देखते हैं 7 प्लस 4 कितना होता है, 7 प्लस 4 11 होता है, ये तो 6 आ गया है कि नहीं। इस तरफ भी नहीं हो रहा है, इस तरफ भी नहीं हो रहा है, दैट मीन्स प्लस माइनस से भी कुछ होगा नहीं। ये चीज़ प्लस से भी किया है, माइनस से भी किया है, मल्टीप्लाई करने तो और भी ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। तो अभी हम लोग कुछ टेक्निक यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग ये रो में देखते हैं। ओके, यहाँ पे 7 और 4 का एक रिलेशन है, क्या है, मल्टीप्लाई कर सकता है। ओके, तो हम लोग 14 को 7 से डिवाइड करने से कितना होगा, 2 होगा। ओके, 7 को 14 से डिवाइड करने से कितना होगा, 2 होगा। अगर 2 को हम लोग स्क्वायर करेगा तो 4 आ गया। ओके, है कि नहीं। इसके बाद हम लोग ये 12 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, कितना आता है, 3 आता है कि नहीं। 3 स्क्वायर कितना होगा, 9। ओके, इसके बाद यहाँ में 24 को 6 से डिवाइड करेगा तो कितना होगा, 4 होगा। 4 स्क्वायर कितना होता है, 16, है कि नहीं। तो यहाँ में क्वेश्चन मार्क में कितना आएगा, 16 आएगा। आंसर कौन सा वाला है, ए। ओके, कुछ नहीं किया है हमने, ये 14 को 7 से डिवाइड किया, जो आंसर आया उसको स्क्वायर कर दिया। इसके बाद ये 12 को भी हमने 4 से डिवाइड किया, जो आंसर आया उसको स्क्वायर किया, 9 आ गया। फिर उसको डिवाइड किया, जो आंसर आया उसको स्क्वायर किया, तो कितना मिला है आंसर, 16। ओके, इसके लिए ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द मिसिंग नंबर। अभी यहाँ पे मिसिंग नंबर कौन सा वाला है, ये क्वेश्चन मार्क, ये वाला जो ये वाला नंबर को हम लोग को ढूंढना है। ओके, यहाँ में ढूंढने से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, जैसे कि देखो ये 36 प्लस 18 को करते हैं, कितना निकलता है, क्योंकि ये छोटा है तो ये बड़ा है, तो प्लस करके देखता है। तो इतनों को प्लस करने से जीरो तो नहीं आ रहा है कि नहीं। यहाँ में कितना आएगा, 4 आएगा, 1 इन हैंड, 54 आ रहा है। 54 90 के साथ कुछ रिलेशन है क्या, नहीं है। दैट मीन्स फिर ये दोनों को प्लस करने से भी 5 प्लस 6 कितना होता है, 1, ये 3 है। नहीं, यहाँ पे ना ये दोनों को प्लस करने से 9 होगा, यहाँ में 6 है, तो वो सब कुछ रिलेशंस नहीं आ रहे हैं। ओके, तो ऐसा में हम लोग क्या करेगा, ऐसा में हम लोग क्या करेगा बोलने से, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, हम लोग क्या करेगा, मल्टीप्लाई करते हैं। 18, ओके यहाँ पे लिखते हैं। ओके, 18 इंटू 2 कितना होता है, 18 2 या 36 होता है कि नहीं। 2 इंटू 16, 1 इन हैंड, 2 इंटू 2 3, 36 होता है। ओके, अगर ये दोनों जो मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, तो ये दोनों को पहुंचने में मल्टीप्लाई कितना मल्टीप्लाई करने से पहुंचेगा। ओके, चेक करते हैं। 18 इंटू 4, 8 5 20 ना, तो 0 2 इन हैंड, 5 1 5 6 20, 5 1 5 6 7 40 40, 8 5 40, सॉरी 20 नहीं, 8 5 या 40, ये 5 1 5 6 7 8 9 90 हो गया, है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं। 18 इंटू 5 करने से कितना होता है, 90 होता है। ओके, ये हम लोग को एक रिलेशन मिल गया। ओके, दैट मीन्स ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा कितना से, 2। 13 इंटू 2 कितना है, 26। ओके, इसके बाद 13 इंटू, या मैं 5 से किया था तो 5 से करते हैं, ट्राई करते हैं। ओके, 13 इंटू 5 करने से कितना होगा, 5 3 या 15, 1 इन हैंड, 5 1 5 6 65, है कि नहीं, सही आंसर आ गया। ओके, दैट मीन्स ये रिलेशन सही सही जा रहा है। ओके, अभी हम लोग 15 इंटू 2 करने से कितना होगा, 30 होगा। यहाँ पे हम लोग 30 लिख देते हैं, 30 लिखते हैं, बट श्योर नहीं है क्योंकि हम लोग को 15 इंटू 5 भी चेक करना पड़ेगा। ओके, इसको इंटू 2 किया, इसका बाद दोनों को 5 से भी मल्टीप्लाई करना है, होता है कि नहीं। 15 इंटू 5
5 5 जो 25, 2 इन हैंड, 5 1 जो 5, 6 7 75, 75 है, हाँ सही है। दैट मीन्स यहाँ में आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क में 30 रहेगा। ओके, बस हमने रिलेशन क्रिएट किया कि जो सबसे छोटा नंबर है ना, छोटा नंबर के साथ इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इस तरफ में 5 से, इसको छोटा नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 26 मिला, इस तरफ में भी हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 65 मिला। फिर यहाँ में छोटा नंबर 15 को एज्यूम किया, इंटू 2 किया 30, इसका बाद इंटू 5 किया तो 75। ओके, इसलिए यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा 30। इसके बाद नेक्स्ट में फाइंड द मिसिंग नंबर, फिर से हम लोग को मिसिंग नंबर ढूंढना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रहा होगा, ये चीज जो रिलेशन देखने से हम लोग को ऑब्जर्व करने से एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि 7 3 ये कितना होता है, 21 होता है। दैट मीन्स हम लोग को एक चीज एजम कर सकता है कि ये मल्टीप्लिकेशन में ही आएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है ना। ऐसे कि देखो 9 2 ये कितना होता है, 18 होता है कि नहीं। 7 3 ये कितना होता है, 21 होता है। दैट मीन्स जो यूनिट डिजिट है ना, वो जो सिमिलर हो रहा है। तो अगर हम लोग के पास समय ही नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे कि 8 3 ये कितना होता है, 8 3 24 होता है, या में 4 कौन सा वाला है, ये सी है कि नहीं। डायरेक्ट हम लोग तुक्का भी मार सकते, तुक्का मतलब हम लोग दिमाग लगा दिया कि 7 3 कितना होता है, 21 होता है। इसका बाद 2 9 जो कितना होता है, 18 होता है। 3 8 जो कितना होता है, 24 होता है, यूनिट डिजिट जो 4, या में 4 कौन सा वाला है, सी मार दिया। फिर भी हम लोग क्रॉस चेक करते हैं। ओके, 17 13, ओके, मल्टीप्लाई करते हैं। 7 3 21, 2 इन हैंड, 3 1 3 4 5 51, ओके, 1 7 1 1 1 1 2 2, आंसर आ गया है कि नहीं। इसके बाद 19 इंटू 12, 2 9 जो 18, 1 इन हैंड, 2 1 जो 2 3, 1 9 जो 9, 1 1 जो 1, 8 2 2 228 आ गया है कि नहीं। इसका बाद 18 इंटू 13, 4 2 इन हैंड, 54 1 8 1 4, इसका बाद 3, यहाँ में 2 234 है कि नहीं। आंसर आ गया हम लोग को, यहाँ में कितना मिलेगा, 234। ओके, हमने पहले जब पीछे का यूनिट डिजिट से चेक करके भी 4 ही था, यहाँ पे 4 था। इनकेस अगर ये ऑप्शंस लोग में भी ना यहाँ में 331 यहाँ में 4 आ गया तब थोड़ा तकलीफ होगा। अदरवाइज हम लोग ऐसा ही, अगर यूनिट डिजिट में कोई भी 4 भी नहीं है उनसे हम लोग डायरेक्ट उसको मतलब टिक मार्क मार सकता है टाइम बचाने के लिए। ओके, ये प्रैक्टिस करते रहने से स्पीड हो जाएगा। ये फर्स्ट टाइम है तो आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन भी होगा, इसलिए हमने पूरा डिटेल में सॉल्व किया। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द मिसिंग नंबर, यहाँ में 35 27 29 42। ओके, तो ये ऑप्शन है आंसर, यहाँ में फिर से पजल है 1 9 80 3 6 क्वेश्चन मार्क 4 7 33। इस तरह में आने से ये दोनों प्लस करने से कितना है, 1 + 3 कितना हो रहा है, 4। ओके, बट 9 + 6 कितना होता है, 17 होता है, या में जो 7 ही है कि नहीं, ये गलत है। फिर 80 प्लस कुछ करेगा तो ऑब्वियसली 80 से बड़ा होगा, रो में नहीं होगा। इस तरफ में कॉलम में देखने से भी देखो 1 9 कुछ रिलेशन है क्या, मल्टीप्लाई करने से भी नहीं होगा, क्योंकि 7 4 या कितना होता है, 28 होता है, या में 33 है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कुछ इससे कुछ नहीं होगा, तो हम लोग को कुछ दूसरा ही अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, एक चीज ये नंबर से पता चलता है कि 9² कितना होता है, 81 होता है कि नहीं। 9 9 जा कितना होता है, 81 होता है। तो यहाँ में 80 है, सामने में ही है कि नहीं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 9² माइनस ये ऊपर में क्या है, 1², ऐसा कर सकते हैं। दैट मीन्स 81 माइनस 1 कितना होगा, 80। हम लोग को ये आंसर मिल गया। ओके, नंबर 1 में। इसके बाद ये फर्स्ट कॉलम के लिए ना, ये सेकंड कॉलम के लिए ट्राई करते हैं। 6² माइनस 3² होगा। 6² कितना होता है, 36 माइनस 9। ओके, कितना होगा यहाँ में, 27 है कि नहीं, 27। यहाँ में 27 ऑप्शन में है क्या, यहाँ में फिर भी चेक करते हैं कि ये वाला को भी चेक करते हैं। 7² माइनस 4², 7 7 49 माइनस 4² कितना होता है, 16 होता है। इन दोनों को माइनस करेगा कितना होगा, यहाँ में 3, यहाँ में 3, 33। दैट मीन्स हमने जो सॉल्व किया है वो सही है। ओके, आंसर क्या रहेगा, 27 ही रहेगा। क्या किया है, जो रो नंबर 2 है ना, रो नंबर 2 R2 से R1 को हमने माइनस किया, वो भी स्क्वायर, R2 स्क्वायर कैसे रहेगा,
R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, जो आंसर होगा ना वही है आंसर। ओके, यही प्रोसेस है, बस स्क्वायर लगाया हमने। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द मिसिंग नंबर, हम लोग को यहाँ में मिसिंग नंबर ढूंढना है। ओके, यहाँ में ये ऑप्शन से आपको देख के क्या लगता है कौन सा वाला होगा? हम आपको थोड़ा समय देता है, आप खुद से सॉल्व करो, नहीं तो हम सॉल्व कर देगा। मन में बिठा लो, कोई ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। यहाँ में एक चीज दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ में थ्री, थ्री स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। फोर स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। टू स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। थ्री स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। तो हम लोग वन स्क्वायर को 1 लिखता है। ओके, 5 स्क्वायर कितना? 25 होगा ऐसा। तो यहाँ में कौन सा वाला आंसर रहेगा? ए रहेगा। ओके, बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट सी बात है। 9 स्क्वायर कितना होगा? थ्री स्क्वायर कितना होगा? 9। फोर स्क्वायर 16, टू स्क्वायर 4, थ्री स्क्वायर 9, वन स्क्वायर कितना होगा? 1 और 5 स्क्वायर 25। ओके, ये तो यहाँ में आंसर कितना होगा? 125। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मिसिंग नंबर। हम लोग को अभी मिसिंग नंबर ढूंढना है। 169, 208, 157, 92। ओके, यहाँ में ये मिसिंग नंबर जो क्या होगा? कुछ रिलेशंस बन रहा है क्या? यहाँ में 4 है, 9 है, 25, 49, 121। अगर ये दोनों को माइनस करेगा तो यहाँ में 5 होगा। ये दोनों माइनस करने से कितना हो जाएगा? ये दोनों माइनस करने से 16 है कि नहीं? कुछ रिलेशन नहीं बन रहा है, इन दोनों को माइनस करेगा कुछ 24 ऐसे कुछ आ रहा है कि नहीं? कुछ रिलेशन है क्या? कुछ रिलेशंस नहीं है ऐसा। लेकिन जब हम लोग ये वैल्यू लोग को देखेगा ना, ये वैल्यू लोग को देखने से एक चीज हम लोग को, एक रिलेशन पता चल रहा है कि ये स्क्वायर है। ये क्या का स्क्वायर है? 4 जो 2 का स्क्वायर है। ये 3 क्या का है? 9 जो क्या का है? 3 स्क्वायर है। ओके, 3 स्क्वायर है। ये 5 स्क्वायर है। ये 7 स्क्वायर है। इसके बाद ये 121 कितना का होता है? 11 स्क्वायर होता है। ओके, दैट मीन्स 2 स्क्वायर का 4 होता है, 3 स्क्वायर का 9 होता है, 5 स्क्वायर का 25 होता है, 7 स्क्वायर का 49 होता है, 11 स्क्वायर का 121 होता है। तो यहाँ में ये डिजिट लोग जो एक चीज दिखाई दे रहा है क्या? कॉन्जुगेटिव में देखो, ये डायरेक्ट ये दोनों के बीच में क्या है? 1 है। ये दोनों के बीच में 2 है। ये दोनों के बीच में 2 है। ये दोनों के बीच में कितना है? 3। कॉन्जुगेटिव नंबर भी नहीं है। बट एक्चुअली ये सब क्या है बोलने से? 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर से ये लोग देखो 5 प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, और उसका बाद 11 भी प्राइम नंबर है कि नहीं? 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो ये 5 भी प्राइम नंबर है। 5 स्क्वायर ना, 7 स्क्वायर देखो प्राइम नंबर है 49, और 11 स्क्वायर कितना है? 121। ओके, दैट मीन्स हम लोग कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर से आ रहे हैं, ऐसा करके आ रहे हैं ना कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर। तो यहाँ में हम लोग क्या करेगा? नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है 11 के बाद? 13 स्क्वायर होगा। 13 प्राइम नंबर है, 13 स्क्वायर कितना होगा? 13 स्क्वायर इज 169, है कि नहीं? तो यहाँ में कितना होगा? 169। कौन सा वाला है? ए। ओके, हमने रिलेशन चेक किया था, रिलेशन कुछ नहीं बना है, इसलिए हमने एक चीज देखा कि ये लोग का सब स्क्वायर का वैल्यूज लोग है, एक परफेक्ट स्क्वायर का वैल्यूज लोग है। तो परफेक्ट वैल्यूज जो स्क्वायर है वो लोग को लिखा है, तो वो एक्चुअली कॉन्जुगेटिव वे में नहीं है, बट वो जो प्राइम नंबर कॉन्जुगेटिव है 2, 3, 5, 7, 11 और यहाँ में 13। ओके, आंसर रहेगा 169। इसके बाद फाइंड द मिसिंग नंबर। अभी हम लोग को यहाँ में मिसिंग नंबर ढूंढना है। ओके, यहाँ पे देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा 15, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा 28, तो 28 प्लस 15 करने से भी 99 तो नहीं बनता है। ओके, तो ये सबको मतलब ये 20 का वैल्यू जो बहुत बड़ा है। ओके, हम लोग को 20 का वैल्यू ढूंढना है, तो बाकी लोग बहुत छोटा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा बोलने से हम लोग प्लस करते हैं। ओके, ये 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 7 स्क्वायर कितना होता है? 49। ओके, 4 स्क्वायर कितना होता है? 16। 3 स्क्वायर 9 होता है। प्लस करते हैं सबको क्योंकि वैल्यू बहुत बड़ा है। ओके, यही एक पॉसिबल वे है। 9 एंड 18, 18 प्लस 11 कितना होगा? 9, 29 होगा।
4 5 6 7 8 9 99 हम लोग को ये मिल गया। आंसर सही है, आंसर सही है। ओके, ये चेक कर लिया। ये नंबर 2 को चेक करते हैं। 7 7 कितना होगा? 7 7 49, 36 25, देन 2 2 कितना होता है? 4 होता है कि नहीं? सो फिर से चेक करते हैं यहाँ पे। ये दोनों 10 10 प्लस 14 24। ओके, 2 इन हैंड। 4 8 9 10 11 11 114। फिर से हम लोग को 114 मिल गया। हाँ, ये भी मिल गया हम लोग को, ये भी चेक हो गया। अभी ये जो हम लोग को जो ऑप्शन में पूछा है ना, उसको सॉल्व करते हैं। 3 3 कितना होगा? 9 होगा। 9 9 81, 7 49, 5 का 25। ओके, 9 9 जो कितना होता है? 9 9 जो 81, सॉरी सॉरी 18। ओके, 18 प्लस 5 23 24 4, यानी 2 इन हैंड। यहाँ में 4 4 4 8 16 है कि नहीं? 16 हो जाएगा, तो 164 मिल गया हम लोग को। यहाँ में कितना मिला है? 164। तो कौन सा रहेगा 164? यहाँ में ऑप्शन नंबर बी। ओके, हमने पहले चेक किया था इतनों को मल्टीप्लाई करके, इतनों को मल्टीप्लाई किया 15 मिला। इसका बाद इतनों को मल्टीप्लाई किया 28। इतनों को प्लस करने से हम लोग को 99 नहीं मिल रहा है। इसको भी प्लस करने से 114 नहीं मिलते। इतना बड़ा डिजिट मिलता है ही नहीं, तो इसलिए हम लोग ने सबको स्क्वायर किया। वही बेस्ट रहेगा, क्योंकि सबको स्क्वायर करके प्लस करने से इतना बड़ा वैल्यू आ सकता है। चेक किया तो आया है, इसका भी चेक किया आया है। तो लास्ट में हमने इसका चेक किया तो 164 मिला, आंसर बी। ओके, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 10। द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स इन द नंबर दिस विल रिमेन द सेम आफ्टर द नंबर इज अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। हमेशा लॉजिकल रीजनिंग या जनरल इंटेलिजेंस ना, जो भी क्वेश्चन है एप्टीट्यूड का, हमेशा हम लोग को क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग जो होता है ना, जो रीजनिंग का क्वेश्चंस होता है, उसका कोई प्रोसेस नहीं होता है सॉल्व करने के लिए, ना कोई फॉर्मूला स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है। उसको क्या करना है कि सबसे पहले जो भी गाइड है ना, हम हो जा कोई भी टीचर, कोई भी गाइड आपका ना, हमेशा आपको सबसे फर्स्ट क्या बोलेगा कि आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। क्योंकि क्वेश्चन में ही आधा आंसर दिया होता है। आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेगा, आप समझ गया तो आप कहीं ना कहीं वे निकाल लेगा उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपका दिमाग ही तो टेस्ट कर रहे हैं ना लॉजिकल रीजनिंग में। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चंस अच्छा से पढ़ना है, अगर आपको रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं होता है। और क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, इसके बाद आपको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको प्रॉपरली पढ़ना है। सेकेंड में आपको बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करते रहना पड़ेगा। ओके, आपको प्रैक्टिस का जरूरत है। क्या है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का जरूरत है। इसके बाद आपको क्या करना है बोलने से, क्वेश्चन पढ़ना है अच्छा से, प्रैक्टिस करना जरूरी है, और आपको एक लॉजिकल थिंकिंग ना, लॉजिकल थिंकिंग लाना पड़ेगा। ओके, कोई कोई क्वेश्चन तो बहुत सिंपल भी होता है, बट आपको एनालाइज करना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग लाना पड़ेगा वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ओके, तो यहाँ में ये क्वेश्चन को देखते हैं। द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स इन द नंबर, देखो ये पोजीशन का बात कर रहे हैं। हाँ, हाउ मेनी डिजिट इन द नंबर दिस विल रिमेन द सेम आफ्टर द नंबर इज अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ में हम लोग को एक नंबर दिया हुआ है। ओके, 3 8 1 5 7 6, ये एक नंबर दिया हुआ है। अगर हम लोग वही नंबर को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा, वही सेम नंबर कितना बार सेम पोजीशन में रहेगा बोल रहे। ओके, हम लोग असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा होते जाएगा। ओके, तो यहाँ में सबसे छोटा क्या है, हम लोग को 1 है, 1। इसके बाद 2 है कि 2 नहीं है, 3 है ना, 3 है। इसके बाद 3 के बाद 4 नहीं है, 5 है। ओके, 5 के बाद क्या है, 6 है, 7 है और 8 है। हम लोग को ये 2 नंबर मिल गया। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है, और क्वेश्चन में बोला है कि हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में लेके आओ बोल के। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में लेके आओ, और असेंडिंग ऑर्डर में लाने के बाद विल रिमेन सेम बोला है आफ्टर द नंबर इज अरेंज। हाउ मेनी डिजिट, कितना डिजिट जो सेम नंबर पे रहेगा। ये दोनों सेम है क्या? नहीं है। ये दोनों सेम है क्या? नहीं है। ये दोनों भी सेम नहीं है, ये दोनों भी सेम नहीं है।
पर यहाँ में हम लोग को एक सेम मिल गया। ओके, क्या सेम मिला हम लोग को? 7 और 7 जो जो प्रीवियस नंबर था, अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद भी 7 जो वही सेम पोजीशन में है। ओके, इसलिए हम लोग आंसर में क्या लिखेगा? हाउ मेनी डिजिट बोलने से एक ही डिजिट, दैट इज 1। ओके, एक ही डिजिट मतलब 7 ही, 7 लोन अकेला जो सेम नंबर में रिपीट कर रहे हैं जब हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर रहे हैं। ओके, इन केस अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में बोलने से हम लोग 8 से रिपीट करना था, 8 8 7 6 5 3 1 होना था, और कुछ रिपीट हो रहा था क्या? ऐसा करने से कोई भी रिपीट नहीं हो रहा था। ओके, पर हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर पर, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चंस आएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच। ये सब रहा क्वेश्चन आज का प्रॉब्लम सॉल्विंग का। होप आपने कुछ सीखा होगा नया, और अगर इन केस सीखने का बावजूद समझाने में कुछ दिक्कत हुआ, अगर आपको समझ में नहीं आया, विदाउट हेजिटेशन आप फ्रीली आप कमेंट में पूछिए, मैं जवाब देने के लिए एनी टाइम रेडी हूँ। तो देखने के लिए वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं अगला वीडियो पे। थैंक यू सो मच।